साद रिजवी साहब को इन्होंने रिहा नहीं किया जल्द से जल्द, तो मैं अपनी तहरीक जवानान पाकिस्तान को इसके साथ शामिल करूंगा। इन्होंने मजाक बना लिया हर चीज़ का, ये धोखा देते रहे दरमियान में। शेख रशीद साहब जो है वो कहते रहे कि हमारे मामलात हैं, हम तो आगे मिल के काम चलेंगे या कुछ करेंगे, और फिर ये बाकायदा ये काम क्यों किया? अगर ये साथ चलने की बातें हो रही थी, इस्तेमार की कुव्वतें पाकिस्तान के ऊपर इस बुरी तरीके से जो है वो छा गई हैं कि पाकिस्तान के नजरिए से प्यार करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के रखवाले, अब उनके ऊपर मगरिब से हुक्म आएगा और वो जो है यहाँ नाफिजुल अमल होगा। ये नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा, ये गलत है। साद रिजवी साहब का अपना कोई एजेंडा है, ज़ात का एजेंडा। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पैसे दे दो, मुझे हुकूमत दे दो, मुझे क्या दे दो, मुझे मिनिस्ट्री दे दो, क्या कह रहे हैं? एक खादिम हुसैन रिजवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मिशन ही लेके आगे चल रहे हैं ना, तो ये बात करने में इसमें क्या है? सरासर धोखा दिया गया है, सरासर जो है वो ज्यादती हुई है। और खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो चाहने वाले हैं और उनके नजरियाती जो साथी हैं, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं आलम इस्लाम में मौजूद हैं, क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब एक सोच का नाम थे ना। बात यह है कि वो नामूस रिसालत की बात कर रहे थे, वो इस्लाम की बात कर रहे थे, गैरत और हमियत की बात कर रहे थे, इकबाल की बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे ना। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, मुल्क के अंदर आप अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को किसी दुश्मन की क्यों जरूरत है? एक पीडीएम चली गई है, उन्होंने दूसरी जो है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के चाहने वाले लब्बैक वाले जो है उनको जो है आज फिर उभार दिया। मैं कारकुनों को ये कहूँगा कि साद रिजवी मेरा छोटा भाई है, मैं हमीद गुल का बेटा हूँ। मैं जो बात कह दूँ पत्थर पे लकीर होती है, मैं वापस नहीं लेता इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा है, मैं बन के दिखाऊंगा, और मैंने आज यही पहले भी आपके शुरू में मैंने बोल दिया कि मैं कॉल दूंगा, और मैं इंशाअल्लाह ताला देखूंगा कि कितनी देर तक ये साद रिजवी साहब को गिरफ्तार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी बातचीत कर रहे हैं, यहाँ खामोश नहीं बैठे, कारकुनान इंतजार करें इंशाअल्लाह ताला। अब आप